नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे, हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी उन कहानियों में से है जहां रिश्तों की आड़ में छिपा होता है खून का सबसे खतरनाक सच। आज का केस रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला और इंसानियत को हिला देने वाला है। करीब 15 साल पहले एक घर में एक महिला की मौत हुई और पीछे छूट गए 2 छोटे बच्चे, एक सिर्फ 1 साल का, दूसरा 5 साल का। घर में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब इन बच्चों का क्या होगा। समय बीता, पिता राजनीति में सक्रिय हो गया, घर की जिम्मेदारियां पीछे और पब्लिक लाइफ आगे। बच्चे धीरे धीरे अकेले होते गए। इसी बीच परिवार में एक प्रस्ताव आया। छोटे भाई ने कहा, भैया अगर आप चाहें तो मेरी साली से शादी कर सकते हैं, घर संभल जाएगा, बच्चे मां का प्यार पालेंगे। और फिर वही होता है, शादी होती है, नई महिला घर में आती है, बच्चों की मां बनकर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। और फिर आता है साल 2025, एक ऐसा साल जिसने मोतिहारी के तिकोनी गांव को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। ये 21 नवंबर की बात है। सुबह के करीब 5 बजे हुए थे। 45 वर्षीय कामेश्वर साहनी टॉयलेट से लौट रहे थे। सर्द हवा, हल्की धुंध, वो हाथ मुंह धो रहे थे। उसी पल उनके पीछे एक परछाई उतरती है। धीमे कदम लेकिन इरादा बेहद तेज। कामेश्वर मुड़ते हैं और उनकी कंटी पर धरी होती है पिस्तौल। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर 6 गोलियों की गूंज। 4 गोलियां सिर पार करती हैं, एक सीने को चीर देती है, 6ठी मिसफायर। कामेश्वर वहीं गिर जाते हैं। सबसे पहले आवाज पहुंचती है उनकी मां तक, जो भागती हुई आती है और चीखते हुए कहती है, अरे मेरे कामेश्वर को किसी ने मार दिया। गांव जाग जाता है, लोग बाहर निकल आते हैं। किसी का पहला शब्द, अरे नेताजी को गोली मार दी। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड आता है और डॉग सीधे भागकर जिस घर में घुसता है वो कोई और नहीं, मरने वाले का ही घर था। पुलिस हैरान, क्या कातिल अंदर से या कातिल का कोई सुराग वही छूटा। जांच तेजी पकड़ती है। राजनीतिक रंजिश का शक, आपसी दुश्मनी का शक, पुराने अपराधों का शक। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां भी मोड़ लेती है और फिर सामने आता है घर का सबसे बड़ा सच। पूछताछ में पता चलता है कामेश्वर की दूसरी पत्नी सोनी निषाद और उसका सौतेला बड़ा बेटा सावन। इन दोनों के बीच पिछले 3 साल से अवैध संबंध थे। जी हां, मां और सौतेला बेटा। ये 15 नवंबर की बात है। कामेश्वर ने इन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उस रात घर में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि खून की कहानी लिखी जा चुकी थी। कामेश्वर ने बेटे को पीटा, घर में तूफान खड़ा हो गया और फिर मां और बेटे ने मिलकर तय किया कि कामेश्वर को जिंदा नहीं छोड़ना है। मौत की साजिश बेहद ठंडे दिमाग से रची गई। उन्होंने गांव के 3 लोगों को चुना, विकास, मन्नू, शैलेश। तीनों की कामेश्वर से पुरानी दुश्मनी भी थी। मन्नू पिस्तौल लाया, विकास शूटर बना और सावन जिसने अपने ही पिता की मौत का रास्ता दिखाया। तारीख चुनी गई 21 नवंबर सुबह 5 बजे, क्योंकि कामेश्वर उस समय अकेले होते थे। और फिर वैसे ही हुआ जैसा प्लान था। गोलियां चली, कामेश्वर गिर गए और मामला राजनीतिक से लेकर आपराधिक तक हर दिशा में तैरता रहा। पुलिस ने इस कांड का पर्दाफाश 29 नवंबर को किया। जब पुलिस ने सच बताया, गांव में सन्नाटा छा गया। कातिल बाहर नहीं थे, ना ही कोई राजनीतिक दुश्मनी थी, ना गैंगवार। कातिल उसी घर में बैठा था, वो बेटा जिसे इस दुनिया में लाने के लिए बाप ने संघर्ष किया था।
और वो पत्नी जिसे घर और बच्चों की देखभाल के लिए लाया गया था। कहानी हमें सिर्फ एक ही बात सिखाती है, कई बार वही लोग जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही हमारी जान के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है। हम सिर्फ आपको एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अपराधी फिल्में और वेब सीरीज देखकर खुद को चालाक समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे पुलिस को धोखा दे देंगे, कानून को चकमा दे देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कानून की पकड़ धीमी हो सकती है पर कमजोर कभी नहीं होती। हर अपराध, हर झूठ, हर चाल एक दिन सामने आती ही है। इसलिए गलत राह पर एक कदम बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचिए। जिंदगी में क्राइम का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ अंधेरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।